देते हैं क्या इसमें प्रोसेस होगी एग्ज़ाम की। और दूसरी चीज़, ये जो वैकेंसी रहेगी इसमें आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, फॉर्म भरते समय आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चयन प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है प्रीलिम्स होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी, और इसके साथ ही आगे की योजना हम देखेंगे। तो पहला जो है सबसे इजी रहता है प्रीलिम, जो कि 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों के, जिसमें कि 2 घंटे का समय आपको मिलने जा रहा है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें कि आपके जो पेपर हैं वो 5 पेपर आपके रहेंगे, और आपका इंटरव्यू भी होगा जो कि 75 नंबरों का होगा। 5 पेपर आपके रहेंगे और इसके बाद आपका 75 नंबरों का इंटरव्यू भी रहेगा। तो इसमें टोटल जो आपका ग्रैंड टोटल बनेगा वो 775 का बनेगा। पहला प्रश्न जो रहेगा आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, फिर इसका वैकल्पिक विषय जो आपके 2 हैं वो रहेंगे। वैकल्पिक विषय किस तरीके से हो सकते हैं वो हम देख लें। तो वैकल्पिक विषयों में से आपको 14 विषय मिलेंगे, जिनमें से कि आपको 2 विषयों को चुनना होगा। तो इसमें देखिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आपके जो विषय रहेंगे वो किसी भी अभ्यर्थी के निम्न समूह में एक से अधिक विषय को जो है अनुमति नहीं होगी। मतलब एक से ज़्यादा विषय आप इनमें से नहीं चुन सकते। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप नहीं चुन सकते, इनमें से अलग कॉम्बिनेशन आपको चुनना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे आप यहाँ पे साइंस चूज करेंगे, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे है, ठीक है, साइंस कहाँ गया आपका, वनस्पति विज्ञान, ये है आपका वनस्पति विज्ञान। सपोज वनस्पति विज्ञान या फिर रसायन चूज करेंगे, ये आपका साइंस रहेगा। तो इसके साथ आप या तो भौतिक चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसके साथ आप कंप्यूटर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आपको गणित चूज कर लेनी है, इसके साथ ही आपको जो सांख्यिकी है वो चूज करनी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है नहीं चूज करने, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये कॉम्बिनेशनों को आपको सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो कुछ ये कॉम्बिनेशन आपके नहीं होने चाहिए, इनके अलावा आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके ये जो 2 एग्ज़ाम हैं इनके लिए आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो 2 विकल्प जो आपके वैकल्पिक विषय रहेंगे 200-200 नंबरों के, इनमें आपको चूज़ करना है। तो आपके जो भी विषय रहे होंगे उनको आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है शारीरिक योग्यता। तो इसमें जो है हाइट भी मेजरमेंट होगी, पुरुषों की भी महिलाओं के लिए भी, क्योंकि पोस्ट दोनों के लिए हैं, दोनों समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो दोनों की है 84 सेंटीमीटर। पुरुषों की है 5 सेंटीमीटर फुलाना है, महिलाओं की 79 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर आपको इसमें फुलाना होगा। इसके साथ ही अगर आप के पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगी आयु में, मतलब आपकी हाइट में, जो कि पुरुषों की है 152 सेंटीमीटर, महिलाओं की 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट रहेगा वो उन्हीं को मिलेगा जो आपके अनुसूचित जनजातियों से आते हैं, जैसे कि गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी। ठीक है, तो इनके लिए ये रहेगा। और इसके साथ ही जो आपका हिल सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लें। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है नहीं होना चाहिए, तो इसका ज़रूर आप टेस्ट करा लें। और आपकी जो आई साइट है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 डायोप्टर से कम ही होनी चाहिए। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो आपकी जो पावर है वो ±4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो लॉगिंग अधिकारी है और वन क्षेत्र अधिकारी के पद हैं, इसमें आपको 25 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं की 16 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक वन संरक्षक के पद के लिए जो है दौड़ रहेगी, पुरुषों की 25 किलोमीटर की और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। ठीक है, तो इसका जो समय रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, मेरे ख्याल से 4 घंटे होना चाहिए। हाँ, 4 घंटे का जो है इसमें समय मिलता है। एज की बात कर लें तो एज इसमें जो रहेगी मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 42 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एज की जो काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2025 से की जानी है। इसके साथ ही एज में जो है रिलैक्सेशन भी जो है 5 साल का मिलेगा, जो कि रहेगा SC ST को और OBC को।
ठीक है, तो 5 साल की छूट आपको मिलने वाली है। और देख लें क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये है आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, और कुछ इसमें है नहीं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप UKPSC डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं NIT.in में जाके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम में भी उपलब्ध हो जाएगा। फॉर्म की फ़ीस आप देख सकते हैं 172 रुपीज़ जो है जनरल की है, और 82 रुपीज़ जो है अदर कैटेगरी के लिए रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देखें, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आप लोग आगे देख सकते हैं किस तरीके से सिलेबस रहेगा, और जो आपका इंटरव्यू की प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और साथ में मेंस की भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से रहेगा। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, और एक बार सिलेबस को अच्छे से और देख लें तो यहाँ पे आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का देख सकते हैं, जो कि 150 प्रश्न रहेंगे, MCQ बेस्ड, हिंदी इंग्लिश में आते हैं। मुख्य परीक्षा है, और यहाँ पे मुख्य परीक्षा में क्या रहेगा, जैसे सामान्य हिंदी है तो इसमें आपको निबंध वगैरह लिखने होंगे, पत्र वगैरह, और इंग्लिश में भी पैसेज वगैरह, सिनोनिम एंटोनिम्स जो रहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान में आपको GK GS, इसके साथ ही उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। वैकल्पिक विषय जो रहेगा, जो भी आप चूज़ करेंगे, सपोज साइंस चूज़ करते हैं तो उसमें से प्रश्न होंगे, अगर आप बॉटनी जूलॉजी चूज़ करते हैं तो उसमें से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो सभी का ग्रैंड टोटल होके जो है कट ऑफ आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ जो है आपकी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही इंग्लिश में भी इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा, और जो आपका ये एग्ज़ाम रहेगा इसमें हिंदी में आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये सिमिलर सिलेबस है अभी तक की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनका। तो इसमें आपको देखिए 150 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसमें कि जनरल पेपर आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही 50 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग के होंगे, जो कि मैथ्स वगैरह भी कह सकते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका ये हो गया आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा समय है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम इसका कब तक होने वाला है। तो वो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो है 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो है मेंस का सिलेबस को जो है अभी अपडेट नहीं किया है, तो जल्द ही वो भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। मेंस का जो सिलेबस है, अगर हम प्रीवियस सिलेबस को देख के चलें तो उस हिसाब से ही होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में ये एग्ज़ाम होते हैं। 20 जनपदों में आपके ये एग्ज़ाम रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम कोड है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो करंट अफेयर्स हैं वो अगर आप चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप में जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे, और स्टडी मटेरियल जितना भी होगा वो आपको प्रोवाइड होगा। FRO से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स की जो फीस है वो रहने वाली है वो 299। ठीक है, तो 299 जो है कोर्स की फीस रहेगी। आप इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल ना करें। सिर्फ आपको व्हाट्सअप में, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो इसमें आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसे इनरोल होना है आपको, और जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि ये पोस्ट देखिए लिमिटेड है, 46 पोस्टें इसमें हैं, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो काफ़ी अच्छे लेवल की है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम होगा। लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो ऑलरेडी काफ़ी आगे होंगे। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट होगी वन क्षेत्र अधिकारी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। लॉगिंग अधिकारी की 12 पोस्ट हैं, और सहायक वन संरक्षक की जो है 3 पोस्ट रहेंगी। तो इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, जो कि आपका
संरक्षक की पोस्ट के लिए रहेगी, उसके बाद आपका लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी के लिए रहेगा। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 299, और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।